So, hello students, I am your physics teacher Rukhsar Bagati. So, we are here to discuss about the first chapter of class 12, which is electric charge and electric field. इस चैप्टर के अंदर हम वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि चार्ज से रिलेटेड हैं और चार्ज अपने चारों तरफ एक कैसा फील्ड बनाता है जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही अपन चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज is the property of any matter due to which it show electric and magnetic effect। क्या बोला मैंने कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। जैसे कि मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो ये बॉडी किसी भी अदर बॉडी को ना तो अट्रैक्ट कर सकती है ना रिपेल कर सकती है। लेकिन अगर इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो ये बॉडी किसी भी अदर बॉडी को अगर नेगेटिव चार्ज आया तो अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो रिपेल कर देगी। यानी चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। तो डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच it shows electric and magnetic effects। ठीक है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एक्चुअल में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। हम एसआई यूनिट भी देखेंगे, हम सीजीएस यूनिट भी देखेंगे और लार्जेस्ट यूनिट भी देखेंगे। चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो होती है कूलम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की ईएसयू, मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। जबकि चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है फेराडे, सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, सबसे बड़ी। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, सबसे बड़ी यूनिट है ये। अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये चार्ज से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर चार्ज है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होगा, लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो कोई भी बॉडी ना तो अट्रैक्शन करेगी और ना ही रिपल्शन करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। यानी चार्ज जो है वो ना तो कभी भी बढ़ सकता है ना कभी घट सकता है। यानी आप ना तो इसे प्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही आप इसे डैमेज कर सकते हो। क्या बोल रही हूं मैं? तो पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होती है? चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जब भी चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी पर ट्रांसफर होता है, तो चार्ज हमेशा होल
इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अरे ये क्या बोलते हैं मैडम, समझ में नहीं आया था। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में केला लेने के लिए गए, तो आप फल वाले से क्या बोलोगे कि भैया हमें 1 दर्जन केला दे दो, आधा दर्जन केला दे दो, पाव दर्जन केला दे दो, वो दे भी देगा। लेकिन अगर आप उससे बोलेंगे कि भैया मुझे आधा केला दे दो, सवा केला दे दो, 1.25 केला दे दो, तो वो आपको ऐसा नहीं करेगा। यही चीज ना चार्ज पर भी जाती है। कैसे? चार्ज जो है, अगर वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बॉडी से। तो जब चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो जो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 50,000 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऐसा नहीं देखोगे आप यहाँ पे। इसका रीजन यही है क्योंकि हमेशा जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसे ही। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्वांटाइज हो रहा है, मतलब होल इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N, पॉजिटिव नेगेटिव। इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अभी दिखाते हैं आपको। पहले, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है या डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी का मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो ए का मास क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब Q इज इक्वल टू N, इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज। अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है तो उस बॉडी को एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या रिक्वायर्ड होंगे इस चार्ज को गेन करने के लिए। अगर किसी बॉडी को आपको 1 कूलम चार्ज देना है तो इतना चार्ज देने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? कितने कितने यानी हाउ मेनी, यानी नंबर्स पूछा है आपसे। तो आप Q is equal to N, Q for charge, N for number of electron and E for charge on 1 electron। तो Q की वैल्यू कितनी दी है आपको? Q is equal to Ne, Q की वैल्यू दी है 1, N आपको फाइंड आउट करना है और E की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 19। 1 upon 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 19 is equal to N। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 6.25 मल्टीप्लाई 10 to the power 18। इतने इलेक्ट्रॉन आपको एक बॉडी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, लेकिन उसी के बाद उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आ पाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के तौर पर या फ्रैक्शन के रूप में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो आप बताइएगा। क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी डोनेट एन electrons then its mass will be decrease by, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही तो ऐसी बॉडी का मास डिक्रीज होना है। लेकिन अब ये मास कितना डिक्रीज होगा? ऑप्शन देखो,
ME अपॉन E। ME का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। B NME, C MEN या फिर D none of these। लगाइए दिमाग अपना। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा अभी तक। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एक्चुअल में वो है ऑप्शन बी। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो बॉडी का मास कितना डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी तो मास कितना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया है, लेकिन जो भी नंबर होगा ना आप उसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने मल्टीप्लाई करा है उस नंबर से जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम देने वाले हो तो आपको इस तरीके से माइंड चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। चलिए, सेकंड है, यहाँ पर सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने सुना है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि ये अपने टाइप और फॉर्म को बदल देता है। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये बन सकता है और ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता रहता है। क्लियर? चलिए, इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि कार्बन 613 प्लस हाइड्रोजन 11 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स यहाँ पर कौन सा एटम है, यानी जो एक्स है ये हाइड्रोजन से लेकर जितने भी एलिमेंट हैं आपके, उन एलिमेंट्स में से यहाँ एक्स कौन सा एलिमेंट है वो आपको बताना है। ये 6 और 13 क्या है उससे पहले मैं बता दूं, 6 यहाँ पर है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एंड 13 यहाँ पर है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो चार्ज भी कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो प्रोटोनिक नंबर होते हैं, मगर समझाने के लिए हम ये बोलते हैं कि एक्चुअल में एटॉमिक नंबर प्रोटोनिक नंबर होते हैं। प्रोटोनिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक नंबर होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक नंबर पर आता है तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, अरे भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर ही आपको